आई होप कि आप सब लोगों की नॉर्सेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई की, केजीएमयू की सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे मैं उन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करवा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको 280 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, 281 क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, देन फर्दर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन था, पेशेंट विद द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रिस्क्राइब ओरल फेरस सल्फेट, नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसे ओरल फेरस सल्फेट प्रिस्क्राइब किया गया है। क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप दोगे? So, with milk to improve absorption, never. After meal to reduce gastric irritation, on an empty stomach with orange juice with antacids. तो यहाँ पे हम empty stomach देते हैं with orange juice, because orange juice is a vitamin C जो कि आयरन की absorption में भी help करेगा, प्लस empty stomach में आयरन अच्छे से absorb भी होता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन सी है। जिन बच्चों ने भी कमेंट सेक्शन में सी लिखा था, वेरी गुड। आज का नया क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद ट्रिक्योस्टमी हु सडनली डेवलप डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड हाई पिच्ड इंस्पिरेटरी साउंड। तो पेशेंट है जिसको ट्रिक्योस्टमी लगी हुई है, आप उसकी केयर कर रहे हो, उसे डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है और हाई पिच्ड इंस्पायरेटरी साउंड, मतलब जब वो सांस ले रहा है तब हाई पिच्ड साउंड आ रही है। इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट, डिफ्लेट द कफ, रिमूव द इनर कैनुला एंड क्लीन इट, सक्शन द एयरवे। सो जब हमें ये दोनों साइन दिखते हैं, कौन कौन से? एक तो डिसिप्निया जिसको आप कह सकते हो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड हाई पिच्ड साउंड। तो ये दोनों साउंड जो हैं ये हमें सिक्रीशंस हैं वहाँ पे ये शो करता है, ठीक है। सो देर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिक्रीशंस। तो सिक्रीशंस अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? हमें वहाँ पे उसको सक्शन ही करना होगा। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द हार्ट फेलियर, पेशेंट हार्ट फेलियर वाला है, रिसीविंग डिगॉक्सिन एंड फ्लूसामाइड, लूप डायूरेटिक भी चल रही है और कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसको आप डिगॉक्सिन कहते हो वो भी चल रही है। विच लैब वैल्यू रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन? कौन सी लैब वैल्यू इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करती है? सोडियम 140, पोटाशियम 208, कैल्शियम 9.5, फ्लोराइड 100। तो एवरीथिंग इज इन नॉर्मल एक्सेप्ट फ्रॉम पोटाशियम। पोटाशियम का नॉर्मल लेवल होता है 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। और अगर आप ध्यान से मेडिसिन को भी देखो, डिगॉक्सिन एंड फ्रूसामाइड बोथ कॉज हाइपोकैलेमिया, है ना। सो इट इज एन कंसर्निंग पॉइंट और वैल्यू। नेक्स्ट है, अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंप्लेन ऑफ सडन चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को एकदम से चेस्ट पेन हो रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। द नर्स सस्पेक्ट पल्मनरी एम्बोलिज्म, द प्रायोरिटी एक्शन इज, तो नर्स ने पल्मनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट किया है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, प्लेस द पेशेंट इन अ हाई फाउलर्स पोजीशन एंड गिव ऑक्सीजन, obtain स्पूटम सैंपल फॉर एनालिसिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप फाउलर्स पोजीशन एंड ऑक्सीजन दोगे। वैसे तो पेशेंट को ट्रेनिलबर्ग दी जाती है पोजीशन, पर राइट नाउ पेशेंट जो अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे जितने भी हमें जो है दे रखे हैं आप लोगों को ऑप्शंस, उसमें से सी ही ऑप्शन है, बिकॉज हमें ऑक्सीजन भी देनी होती है सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, द पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर कोलोनोस्कोपी। सो कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है कोलन की विजुअलाइजेशन विद एंडोस्कोप। द नर्स एक्सप्लेन दैट बावल प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो बावल को प्रिपेयर किया जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है? टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, टू एनहांस विजिबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल मिकोजा, टू रिड्यूस इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, इट डिक्रीज फ्लूइड अब्जॉर्प्शन। तो ये विजिबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल मिकोजा, देखो कोलन में अगर आप एंडोस्कोप डाल रहे हो तो अंदर कॉलन आपको प्रॉपरली विजुअलाइज भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉलन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तभी आप कोई ना कोई चीज़ के बारे में पता करा पाओगे, है ना। सो ये विजिबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल मिकोजा को इंपॉर्टेंट है बावल की प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट है, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग एन आईएम इंजेक्शन, जब आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो टू एन अडल्ट इन डेल्टॉइड मसल, द नर्स शुड इंसर्ट द नीडल। तो नीडल कहाँ इंसर्ट करोगे? 95 डिग्री एंगल 2.5 सेंटीमीटर डीप, 90 डिग्री एंगल 45 था सॉरी, ये 60 डिग्री एंगल 30 डिग्री एंगल। सो 90 डिग्री एंगल पे 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर डीप जाता है डेल्टॉइड मसल में आईएम इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले 30 के सब्सक्रिप्शंस पे फैमिली पे कंप्लीट होने पे हमने लगा दिए हैं ऑफर्स, जो कि है नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई एंड सीएचओ। एश्योर्ड असिस्टेंस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस, 4 मंथ्स का बैच 2299 में, 6 मंथ्स का बैच ओनली 3000 में, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी हैं रेगुलरली, आप मेरी सिलेक्शंस को देख सकते हो। दीज आर द नॉर्सेट 9, ठीक है। ऐश्वर्या जो कि बहुत टाइम से अटेंड कर रही थी, देन उसके बाद जीएमसीएच ऑल रैंकर्स हैं हमारे पास, पीजीआई रैंकर्स है, गुजरात स्टाफ नर्स है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हो मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये ऑफर सिर्फ कल तक ही वैलिड रहेंगे, उसके बाद जो है ऑफर प्राइस जो है वो बंद हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको ज्वाइन करना है सो इट्स अ हाई टाइम। Next है, which of the following symptom in a patient with tuberculosis indicate drug-induced hepatitis from isoniazid? So isoniazid is a tuberculosis drug, और उससे hepatitis हो गया, इसमें से कौन सा symptom बताएगा पेशेंट को कि उसको हेपेटाइटिस हो गया आइसोनायाजिड से? कॉन्स्टिपेशन, येलो डिस्कलरेशन ऑफ आई, टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, ब्लर्ड विजन। सो इट इज़ अ येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा, जिसको आप बोलते भी हो, ठीक है, जो कि हमें जॉन्डिस का साइन देखने को मिलता है, और दिस इज द साइन कि आइसोनायाजिड की वजह से हेपेटाइटिस का होना। नेक्स्ट है, पेशेंट विद सीओपीडी, सीओपीडी वाला पेशेंट है, इज रिसीविंग ऑक्सीजन 6 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला, नेजल कैनुला के थ्रू 6 लीटर पर मिनट से ऑक्सीजन चल रही है। द नर्स शुड, नर्स क्या करेगी? मेंटेन द फ्लो रेट एज ऑर्डर्स, रिड्यूस फ्लो रेट टू 2 लीटर पर मिनट, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्विच टू नॉन रीब्रीदेबल मास्क। तो यहाँ पे हम, बिकॉज सीओपीडी में 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही ऑक्सीजन देते हैं, बिकॉज इट कैन कॉज ऑक्सीजन रिटेंशन ऑल्सो, तो रिड्यूस करोगे 2 लीटर पर मिनट फ्लो रेट पे। नेक्स्ट है, विच साइन बेस्ट इंडिकेट द फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक इज इफेक्टिव? तो इनमें से क्या चीज़ बेस्ट इंडिकेट करेगी कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है हाइपोवोलेमिक शॉक में आप देते हो वो इफेक्टिव है? डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, वार्म फ्लश स्किन। सो इट्स अ हार्ट रेट का डिक्रीज होना और यूरिन आउटपुट का इंक्रीज होना, ठीक है ना। हार्ट रेट डिक्रीज होगा जिससे पता चलेगा हार्ट कंपनसेशन से हट गया है क्योंकि अब पानी आ गया है बॉडी में, और यूरिन आउटपुट का इंक्रीज होना मतलब फिल्टरेशन होनी स्टार्ट हो गई है। सो दिस शोज इफेक्टिवनेस ऑफ द थेरेपी। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हैज अंडरगॉन पेरिटोनियल डायलिसिस, आप केयर कर रहे हो ऐसे पेशेंट की जो पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर गया है। द नर्स शुड रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली, इसमें से क्या चीज़ इमीडिएटली वो रिपोर्ट करेगी? क्लाउडी डाइजलेट आउटफ्लो, माइल्ड abdominal fullness, low outflow rate, small air bubbles in tubing. So it's a cloudy diazolate outflow because it shows peritonitis, which is a infection and inflammation of the peritoneal cavity. नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस अबाउट हीट थेरेपी, हीट थेरेपी के बारे में आप पेशेंट को टीच कर रहे हो, आरे वाला पेशेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। करेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी? अप्लाई ड्राई हीट फॉर 60 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली, यूज मॉइस्ट हीट फॉर 15 से 20 मिनट्स at a time, apply ice pack before heat therapy, use heating pad overnight for pain relief. So इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। एंड आज भाई सेकेंड लास्ट डे है आपके ऑफर्स का, जिसको भी बेटा तैयारी करनी है मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर जुड़ना, बिकॉज आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में मैं वो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि आपको इन्हीं बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो 4 मंथ्स का बैच 2299 एंड 6 मंथ्स का बैच 3000 में ओनली। 9 से 10 RRB, SGPGN, PGN, CHO अकॉर्डिंग टू यू। आपको लगता है कि 4 मंथ्स में जाना चाहिए, यू कैन ज्वाइन। नंबर आप लोगों के पास है 7973244089। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।